मध्यकालीन इतिहास। तो पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा है, तो यह है एक मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी और जीतल धातुओं के बने थे, तो ये बने थे चांदी और तांबा के। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो वो था बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो वो था बलबन। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे, तो ये कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली के डैश सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, तो वो था बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था बलबन ने। तुगरिल खां ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो इसने किया था बलबन के समय पर विद्रोह। दूसरा टॉपिक है खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो वो थे राणा रतन सिंह। बारह मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, वो है जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा की सख्ती का विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। तीसरा टॉपिक है तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है, तो मोहम्मद तुगलक।
जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की वह था मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति थी। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद किया। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किए फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा था तो यह था एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। चौथा टॉपिक है सैयद वंश। तो तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी डैश के शासनकाल में था तो ये था सैयद के शासनकाल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। पांचवा टॉपिक है लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है तो वो बसाया सिकंदर लोदी ने 1504 में, और 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया। छठा टॉपिक है विविध सल्तनत कालीन। तो दीवान ए इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुआ था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 में। सातवां टॉपिक है बहमनी राजवंश। तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा में। आठवां टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय राजा के शासनकाल में आया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना तो वो था हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे तो ये थे बाबर के समकालीन। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया तो वो था कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1565 में। नौवां टॉपिक है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे तो ये थे चित्सी के। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चित्सी संप्रदाय की स्थापना की थी तो मोइनुद्दीन चित्सी ने। सूफीवाद घनिष्ठतः संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया तो वो था इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों के द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे तो ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे।
मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था तो वो था विश्वम्भर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। बरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। 10वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य, प्रशासन और वित्त व्यवस्था, संस्कृति और कला। तो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था तो वो था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो शेर खान ने हुमायूं का मकबरा स्थित है तो यह दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मस्तरवीस मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है तो वो है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था तो राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई तो इसकी रचना हुई तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो वो है शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया तो वो था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द लिखे H.G. कीन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के शेरशाह सूरी सम्राट के बारे में लिखा। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया तो वो था नुसरत शाह। घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया तो वो है मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं तो इसके हैं 3 खंड। रजमनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस समद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दसवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए तो वो था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया जो था व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तो वो था अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे तो वो थे हकीम खान।
अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार देश सरकारों में बटा हुआ था, तो ये बटा था 7 सरकारों में। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो वो थे राणा बीरसाल। मुगल चित्रकला देश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के समय में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। दो अस्पा और संगस्पा प्रथा की शुरुआत की गई जहांगीर के द्वारा। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस। जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। परचिनकारी पित्रा द्वारा संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो ये किया था जहांगीर ने। थॉमस रो भारत में के शासनकाल में आया, तो ये आया था जहांगीर के समय। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया, तो वो था शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, तो वे थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है, तो वो है A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर लिया था, तो वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। खुलासात उत तवारीख लिखी, तो ये लिखी थी सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। 11वां टॉपिक है विविध मुगल कालीन। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भूलगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये था लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली के द्वारा। वह मुगल बादशाह है जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, तो वो था फर्रुखसियत। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक। 12वां टॉपिक है मराठा राज्य और संघ। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी शिवाजी। तो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता था, यानी कि विदेश मंत्री। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार सामंत वर्ग को कहा जाता था। सरंजामी प्रथा संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से।